टाइम 5:30 के करीब हुआ सर, 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए, पकड़ के ले गए। हाँ सर, अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ? हाँ, आप पार्षद हैं यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसलर के घर में ले गए आपके बेटे को? हाँ सर, 15-20 बंदे थे। और जिस व्यक्ति की अंकित शर्मा, जो कि मैं मीडियम के माध्यम से मुझे उसकी जानकारी मिली है, पर्सनली मैं नहीं जानता, उसकी मौत से मैं बहुत दुखी हूँ। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी पब्लिक थी जो ऊपर से पत्थर फेंक रही थी इधर, और अभी भी उसके अंदर है सर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उधर जो खड़े थे लड़के, उधर से खींचा है 5 लड़कों को। इस पूरे उसको लेकर के एक्टिवली जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का ये मसला नहीं है, पूरे इस इंसानियत के ऊपर ही हमला हुआ है। ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, 100 करोड़ 15 करोड़ का एक धमकाना अंदाज, इसके बारे में चुप्पी करोगे और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे जिन्होंने शांति भी कायम की है, जांच भी चल रही है। उन सब ने मिलके जो गेट लगा हुआ गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहां से 2 तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए और जितना मुझसे हो चुका वहां से वापस उनको नीचे भेजा और ऊपर से भी उतारा। और इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, साइडों में आग लगी हुई थी। जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, हो चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सच की पड़ताल हम करेंगे, हर रोज यहां पहुंचेंगे और सच क्या है, आखिर दिल्ली में ये हिंसा, ये दंगा क्यों हुआ, आखिर क्यों इतने सारे लोगों की जान चली गई, यही जानने के लिए हर पहलू को छूते हुए, इन्हीं गलियों से गुजरते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हम अभी यमुना विहार और चांदबाग के बीचों बीच अपने इस आज तक के बस में मौजूद है, जहां पर तमाम मेहमान हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के भी जुड़े हैं, क्योंकि आज मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, शक के दायरे में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, दोनों ही पक्ष सामने आ रहे हैं, जिसमें हमने खुद उनके छत पर जाकर पड़ताल की है। उनके घर से अभी भी छत पर पेट्रोल बॉम्ब से लेकर बड़े बड़े पत्थर, गुलेल, एसिड के पैकेट्स मौजूद है जिनसे हमला हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि मैं अपने घर पर नहीं था। इन तमाम सवालों के बीच आपको बताएं कि ये हिंसा और जिस तरह से ये हिंसा की आग इस पूरे इलाके में, चाहे वो गोकुलपुरी हो, उसके बाद से ये यमुना विहार का इलाका, चांदबाग, मौजपुर से आगे बाबरपुर, जाफराबाद, जहां पर ये सब कुछ हुआ, आखिर क्यों इन इलाकों में हिंसा फैलती रही और कुछ भी उसको रोकने के लिए नहीं किया गया। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब निजेश अवस्थी जी जो कि आरएसएस के जानकार हैं, वो हमारे साथ है। वेद भूषण जी जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वो पुलिस का पक्ष यहां पर रखेंगे हमारे साथ। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की भी तरफ से प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वो तमाम आरोपों के जवाब भी, लेकिन इन सब के बीच हिंसा को लेकर सुलगते सवाल। शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर, 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए, पकड़ के ले गए। हाँ सर, अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ? आप पार्षद हैं यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसलर के घर में ले गए आपके बेटे को? हाँ सर, 15-20 बंदे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा के पिता ने बेटे की मौत के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को जिम्मेदार ठहराया। तो क्या वाकई खजूरी इलाके में बने 5 मंजिला घर को ताहिर हुसैन ने मौत की मंजिल में तब्दील कर दिया था? जब आज तक का कैमरा ताहिर के घर में पहुंचा तो देखिए क्या क्या मिला। सबसे ऊपर की छत पर मिला पेट्रोल पंप का जखीरा, पत्थर के ढेर और गुलेल। अब नीचे चलिए
और देखिए यहाँ पड़े हैं पॉलिथीन जिसमें एसिड भरा है, साथ ही वहीं पड़े हैं जले हुए कपड़े। अब बिल्डिंग के बाहर चलिए, यहां आपको दिखेगा केरोसिन का कंटेनर और गैस सिलेंडर। अब आप बाहर की सड़क पर नजर डालिए, एक एक कोना पत्थर से पटा पड़ा है। ताहिर हुसैन की बिल्डिंग के सामने वाली छत पर नजर डालिए, पूरी की पूरी इमारत जली हुई नजर आएगी। यह घिनौना खेल कैसे खेला गया, जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। छत पर से पत्थरबाजी की जा रही है और पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। वहां मौजूद लोग ताहिर हुसैन का नाम भी ले रहे हैं। आरोप है कि ताहिर हुसैन खुद उपद्रवियों की भीड़ की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद सारे आरोपों से इनकार करते हैं। दिल्ली पुलिस वहां से मौजूद थी और उसके सामने वहां से निकले। उसके बाद ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये तो वही बताएंगे, इसकी जांच के बाद मालूम पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हर तरह की जांच कराने को तैयार हूं, जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। दिल्ली पुलिस जिस तरह का भी सहयोग मुझसे चाहती है मैं करने को तैयार हूं। ताहिर हुसैन कुछ भी दलील दे, लेकिन सियासत जोरदार सुलग रही है। ईडी को जवाब देना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर इतने पेट्रोल बम क्यों मौजूद हैं? क्या कब से प्लानिंग हो रही थी? कौन इसके पीछे था? उनको भी जवाब देनी चाहिए और जांच भी होगी। उठा के जेल में डालो, जो भी दोषी हैं उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा जैसे लोग तो बस मोहरा हैं, असली गुनहगार कौन है? राष्ट्रपति जी, you are given the highest possible responsibility under the Constitution of India to act as the conscious keeper of this government and to remind it of its constitutional duty and the pillars of Raj Dharma by which any government must abide. ताहिर के घर में असला मिलना, अमानतुल्लाह का बयान, जिन्ना वाली आजादी की मांग, 100 करोड़ 15 करोड़ का एक धमकाना अंदाज, इसके बारे में चुप्पी करोगे और बीजेपी सरकार को सवाल पूछोगे जिन्होंने शांति भी कायम की है, जांच भी चल रही है, तेजी से चल रही है। जैसे जैसे इलाके में हालात सामान्य हो रहे हैं, वैसे वैसे दंगे की घिनौनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जरा इस स्कूल को भी देखिए, जहां पत्थर से लेकर पेट्रोल बम और खास तरह का गुलेल भी आपको नजर आएगा। उपद्रवियों ने पूरी तैयारी के साथ मौत का तांडव कराया और नेताओं ने उन तैयारियों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये भूल गए कि दंगों से शायद ही किसी का भला होता है। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। ताहिर हुसैन एक तरफ, लेकिन ये हिंसा ऐसे क्यों भड़की? कहाँ थे आप लोग? कहाँ थी सरकार? कहाँ थी पुलिस? देखिए, मैं कहूंगा कि ये मत कहिए आज कि ताहिर हुसैन एक तरफ, क्योंकि अंजना जी जो ताहिर हुसैन ने किया है, आप मुझे बताइए किसी घर से पेट्रोल बॉम्ब मिलते हैं, किसी घर से गुम्मे पत्थर मिलते हैं। ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है कि अरविंद केजरीवाल अभी तक उसको निष्कासित नहीं कर पाए हैं पार्टी से। और आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी शांति की अपील करी, अभी कल भी करी थी, और उन्होंने क्या कहा? ये कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। तब भी ये बात कही थी। इस बात का मतलब क्या था? इस बात का ये मतलब था, जो लोग संसद में पारित कानून नहीं मान सकते हैं, वो चाहते हैं कि लाशें बिछे और उन लाशों पे हम अपनी राजनीति करें। आपके माध्यम से मैं इतनी गुजारिश जरूर करूंगा, बार बार केवल एक सवाल पूछिएगा, संजय सिंह से भी पूछिएगा, अरविंद केजरीवाल से भी पूछिएगा। अगर ताहिर हुसैन कंप्लेंट दे चुका था पुलिस को कि उसके घर पे कब्जा हो गया है, जबकि जिम्मेदारी उसकी है, वो कंप्लेंट पब्लिक क्यों नहीं करते? दिखाएं कि लिखित कंप्लेंट दी और घुसे। अरे शहीद हो गया अंकित, और उसका परिवारजन कह रहा है कि उसको खदेड़ा, घर लेके गए और मार दिया, और वो कोई और नहीं था, ताहिर हुसैन के गुंडे थे। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए ये शर्मसार होने वाली घटना है कि एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है देश के लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो कि अपराधी अराजक पार्टी बन गई है, उसी का कॉरपोरेटर जान ले लेता है प्रथम दृष्टया। उस
व्यक्ति की जो एक पुलिस का इंटेलिजेंस ऑफिसर था। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। अब आप कह रहे हैं कि इसको पब्लिक करें कि उन्होंने रिटन में कंप्लेंट दिया मैं नहीं वकील भी हूं पेशे से। मैंने आपसे बहुत बड़ी बात कही, जब आप मिलिएगा अरविंद केजरीवाल से, और मुझे पता है आज तक सबसे तेज है, मिलेगा जरूर। जैसे अभी आप निर्भीक होके, ये वो स्थान है जहां पे हम देश रखते हैं, किस तरह से आगजनी हुई, आप खड़े होके ये कार्यक्रम कर रही हैं। कहिए, चुनौती दीजिए संजय सिंह को, वो कंप्लेंट दिखाएं लिखित, किस समय किस दिन दी गई है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। उस घर में आज क्योंकि पेट्रोल बॉम्ब मिले हैं, इसलिए कवर अप करने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन देश को शर्मसार मुझे लगता है प्रीति मेनन अगर हमारे साथ जुड़ती है आम आदमी पार्टी की तरफ से तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इन सवालों का जवाब वही दे सकती हैं। लेकिन मैं प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति जी, आपने गौरव भाटिया को सुना। हम लोग इस वक्त यहीं पर यमुना विहार में मौजूद हैं जहां पर ये पूरी घटना घटी है, और कुल 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ खजूरी खास की वो पूरी कॉलोनी शुरू होती है जहां पर ताहिर हुसैन का घर है। मैं भी उनके घर की उस छत पर गई, वहां पर पेट्रोल बॉम्ब से लेकर तमाम चीजें पड़ी हुई हैं। सवाल ये है, उनका कहना है कि उनके घर पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। गौरव भाटिया पूछ रहे हैं कि अगर कब्जा कर लिया था तो कहां है पुलिस कंप्लेंट? इस पर आपका क्या जवाब होगा? विद रिसीविंग, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा। बिल्कुल। गौरव भाटिया जी केंद्र सरकार को कह के ताहिर हुसैन को अरेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अभी तक। आपको ताहिर हुसैन के घर पे इतनी सारी सामग्री मिली जिससे हिंसा फैलाई गई, अभी तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल पुलिस को ताहिर हुसैन से पूछना चाहिए। ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो जो भड़का रहे थे, चाहे वो अभय वर्मा हो जो परसों रात को बोल रहे थे गोली मारो गद्दारों को, इन सबको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा एक और सवाल है इसमें, एक और, मैं ताहिर हुसैन ने अपनी सफाई खुद दे दी है, ये बोल रहे हैं संजय सिंह प्रूफ दे। संजय सिंह का एसएमएस जो डीसीपी को भेजा गया था वो भी सब पब्लिक डोमेन में है, आपने देखा है। ताहिर हुसैन ने उस समय वीडियो रिलीज किया था, हाजी यूनुस ने ट्वीट किया था कि उनके घर को घेर लिया है। लेकिन ये बात तो मैं बोल रही हूँ, चलो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, वो ट्वीट नहीं था, वो वीडियो नहीं था, वो एसएमएस नहीं था, आप अरेस्ट तो कीजिए। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस ने अभी तक वो मोलोटोव कॉकटेल वहां से अपने कब्जे में क्यों नहीं लिए? वो क्यों अभी तक उस छत पे पड़े हुए हैं? दिल्ली आज भी तनाव बना हुआ है और वो सारी सामग्री उस छत पे पड़ी हुई है। मुझे तो चिंता ये है कि पता नहीं कितनी सारी छतों पे और ऐसा सामान पड़ा हुआ है, और दिल्ली पुलिस में क्या उसको कब्जे में लेना नहीं चाहिए क्या? उनको ये सारी दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर को सील कर दिया है। ये कैसी मॉपिंग अप चल रही है? ठीक है प्रीति जी, ताहिर हुसैन ने अब सील कर दिया है पूरे 12 घंटे ताहिर हुसैन के घर को दिल्ली पुलिस ने। मैं वहां पर थी। नहीं ठीक है, ये सवाल बनता है, मैं मानती हूँ आपका ये सवाल बनता है, लेकिन गौरव भाटिया से जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीति जो कह रही है वही आपकी पार्टी के कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं जरा सुना देते हैं आपको, फिर गौरव जी एक साथ रिएक्ट कीजिएगा। और बता दे रही हूँ मैं, प्रीति कह रही है कि ठीक है, हो सकता है वही उसके लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन आप लोग अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पुलिस आखिर अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? वो खुद कह रही है कि पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है ताहिर हुसैन को, और यही कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं। जल्दी से सुना देते हैं अपने दर्शकों को, और फिर गौरव जी इसका जवाब तैयार रखिएगा। तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं, जल्दी से सुनिए। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन को अगर पेट्रोल बम से लेकर तमाम चीजें उनके घर के छत पर मिली हैं तो अरेस्ट क्यों नहीं करती है पुलिस? हिंसा कब से चल रही है वो सच देश को सामने बोलना चाहिए कि हिंसा 90 दिनों से चल रही है। हिंसा के किसके घर की छतों में पत्थर मिले हैं, किसके घर की छतों में बम मिले हैं, कौन पुलिस वालों को मारता हुआ मिला है, उनसे सवाल पूछने की जगह जिसने रास्ता खोलने का एक हाथ जोड़ के अनुरोध किया उसके ऊपर उसको विलेन बनाने की कोशिश ठीक नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब सवाल यही है कि अरेस्ट करना चाहिए ना पुलिस को। अगर हथियार उनके घर के छत पर है तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रही पुलिस? अंजना जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ये दिल्ली पुलिस है, खुला हाथ दिया जा चुका है, और जो एविडेंस इकट्ठे हुए हैं, मैं वकील होने के नाते ये कह सकता हूं कि अरेस्ट जरूर होगी। लेकिन ये भी दिखाता है कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष है
क्योंकि अरेस्ट करने का जो फैसला होता है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लेता है और पुलिस लेती है। अगर हम हस्तक्षेप कर रहे होते, इस पर रिएक्शन ले लेते अगर हम हस्तक्षेप कर रहे होते और अगर राजनीतिक मुद्दा बनाना होता तो अब तक जेल की सलाखों में पहुंच चुके होते। इसका जवाब वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, आयु डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा कि केस में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो गारंटी दे रहे हैं कि अरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली हस्तक्षेप तो उनका है ही दिल्ली पुलिस में। क्या दिल्ली पुलिस इसीलिए अरेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस जानती है कि उन्होंने 24 की रात को वहां पे ताहिर हुसैन और उसके परिवार को निकाल लिया था और घर को की तलाशी ले ली थी और अपने कब्जे में ले लिया था? क्या इसीलिए वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं? जो भी है सच सामने आएगा। हम तो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। दुख की बात यह है कि आज सॉलिसिटर जनरल उन लोगों को बचा रहे थे जिन लोगों ने बयान दिए जो कोर्ट ने कहा था कि दंगाई बयान थे, जो उकसाने वाले बयान थे। उनका कहना है कि पुलिस को पता था कि वो घर में नहीं थे, पुलिस को जानकारी थी कि उनके घर पर कब्जा कर लिया गया है, पुलिस ने वहां पर छानबीन नहीं की थी, इसलिए पुलिस नहीं अरेस्ट करी है। इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रीति जी एक सवाल है जो इन इफ्स बट से बहुत ऊपर है, और वो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ और मैं उम्मीद रखूंगी कि आप ही नहीं, आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी इस सवाल को सुने और इस सवाल का सामना करें। और वो ये सवाल है कि अंकित शर्मा, आपको पता है ताहिर हुसैन का जहां घर है वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर अंकित शर्मा की कॉलोनी है। उस कॉलोनी में मैं बीते दिन गई थी। कोई भी जो वहां जाएगा उसकी रूह कांप जाएगी। इस तरह की व्यथा, इस तरह का दर्द अगर आपने देखा होता कि उनके पार्थिव शरीर को किस हाल में उस गंदे से नाले में, मतलब उस नाले के पास से गुजरना मुश्किल है, उस नाले में इतनी विभत्स हत्या के बाद उनके पार्थिव शरीर को पत्थर वगैरह डाल के नीचे डाल दिया गया था ताकि वो फ्लोट ना करे, नीचे चला जाए। उनका परिवार कह रहा है कि ताहिर हुसैन के घर से फायरिंग हो रही थी। उसके भाई अंकुर शर्मा से मैंने बात की है, वो मुझे बता रहा है कि बाइक पर मेरा भाई आया ही था, उसने देखी किस तरह की हालत थी, वो घर तक नहीं आया, माँ उसके लिए चाय बना रही थी, वो वहीं से भाग के गया देखने के लिए कि पार्षद के घर से फायरिंग क्यों हो रही है, और वहां पर गया और फिर सब लोगों ने उसमें, जब उसका परिवार पार्षद पर इतने गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, उस परिवार की भावनाओं का क्या आपकी पार्टी ख्याल नहीं रखेगी? क्या ऐसे वक्त पर उनका बचाव करना या फिर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होना क्या अपने आप में कहीं बहुत असंवेदनशील नहीं दिखाई देता है? जो अंकित शर्मा के परिवार जो वो सह रहे हैं, मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकती। आप जो बता रही हैं उससे वो सुन के एक दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि एक माँ हूं, एक जवान बच्चे की माँ होने के नाते मेरे को पता है कि क्या हालत होगी अगर किसी माँ पे ऐसे बीतेगी, और भगवान ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े। और मेरा बहुत दुख, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मेरे को कितना दुख है कि एक माँ को ये सहन करना पड़ा कि एक तो बच्चा चला गया और उसके बाद इस हालत में उसका पार्थिव शरीर वहां पे उनको मिला। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, उसमें जो अत्याचार हुए हैं, उसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं और हम उस परिवार के साथ 100% हैं। हम तो खुद हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप ताहिर हुसैन को अरेस्ट कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, चाहे वो हो चाहे कोई भी और हो जो अंकित शर्मा की मर्डर के रिस्पॉन्सिबल है, उनको दुगनी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हम पूरी सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। ये हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है, मैं कह रही हूं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दिल्ली पुलिस अभी तक हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठी है। इतनी बड़ी घटना चली गई। एक हमारा आईबी ये बात समझ में आती है कि दिल्ली पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही है, लेकिन कई सवाल है जिसका और कई संवेदनशील बिंदु है इसमें, जिसमें प्रीति जी आपको, आपकी पार्टी को, एक सेकंड में आ रही हूं सर, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक वीडियो जिसमें ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर दिख रहे हैं, वो जाता है साइड की रेलिंग से नीचे झांकता है। मैं उस घर में भी गई हूं जिस घर में ब्याह के लिए मिठाइयां बन रही थी। वहां से पेट्रोल बम मारा जा रहा था, एसिड मारा जा रहा था, धू धू कर लपटें निकल रही थी उस घर से। और तब ये शख्स जो ताहिर हुसैन है, आपका पार्षद, ये झांक कर देख रहा है कि वहां से आग की लपटें निकल रही हैं, नीचे गाड़ियां हैं। वो एक तरफ तो 20 गाड़ियां जलाई गई हैं, दूसरी तरफ जो 15-20 गाड़ियां थी वो सब तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दी गई हैं। वहां से ऊपर से उसने देखा है और उस तस्वीर में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं पड़ोसी वाले छत से।
और इसी पेट्रोल पंप से, इसी छत से हमला हुआ है। वहां पे जिस शख्स की बेटी की शादी थी उसने मुझे बताया है कि इसी घर से मेरे ऊपर हमला हो रहा था और तब तक वो पार्षद नीचे झांकता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों के भी मन में शक है तो वो शक दूर होना चाहिए, क्योंकि मैं जो आपको फर्स्ट पर्सन अकाउंट बता रही हूं, ऊपर छत से देख रहा है आपका पार्षद, सामने वाले बगल वाले घर में आग की लपटें निकल रही हैं, यानी हिंसा हो रही थी वहां पर, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे वहां पर, और इन सब के बीच वो उस वक्त था। अब वो कब पहले गया, बाद में गया, कैसे निकला, नहीं निकला, ये तमाम चीजें हैं जो जांच होनी चाहिए और इतने संगीन इल्जाम के बीच दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब इससे पहले कि गौरव जी आप जवाब दें, एक बार मैं चाहती हूं कि पुलिस वाले जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, वेद भूषण जी, ये मतलब कोर्ट कहे कि आप बताइए कि कपिल मिश्रा के साथ ये कौन से डीसीपी खड़े हैं कि कपिल मिश्रा ऐसी बात कर रहे हैं और बावजूद इसके वो उनको टोक नहीं है। कोर्ट कहे कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा है आप बताइए, और ये पुलिस वाले ताहिर हुसैन के घर से जर्नलिस्ट पहुंचकर दिखा रहे हैं कि ये देखिए पेट्रोल बम है, पत्थर है, गुलेल है, और पुलिस को कुछ दिख नहीं रहा है। अंजना देखिए, ये जहां पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है कि इस रोड पर दंगे हुए। इस एरिया से आगे नन्नगरी कल्याणपुरी एरिया है। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी का ऐसे हुआ था, उसमें सिख कम्युनिटी के साथ किस तरह से बूचिंग हुई, किस तरह से मारा गया था। उसके बाद में बताता इसका क्या लिंक है सर इससे? सुनिए, 84 उसके बाद में बाबरी मस्जिद इश्यू हुआ, उसमें पुलिस को बहुत पीटा गया, किस तरह मारा गया। दीपक मिश्रा यहाँ डीसीपी हुआ करते थे। उससे आगे सुनिए, जब यहाँ पर सीलिंग हुई इसी रोड, इसी एरिया के अंदर, जिस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड था, इसका कारण पे जाना पड़ेगा। ये मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया है और ये एरिया क्रिमिनल्स का एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल पूरी दिल्ली के, मैं बता रहा हूँ 90% क्रिमिनल, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, एनसीआरबी से रिकॉर्ड निकलवा के। ये तो आज उनके लिए बहुत बढ़िया मौका था। आप पुलिस का वर्जन रखने आए हैं कि बेड़ा गर्क करने आए हैं? बेड़ा गर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्रिमिनल्स का 84 की कहानी कौन पूछ रहा है? क्रिमिनल्स का एरिया है, 84 की कहानी आपसे कौन पूछ रहा है? आज की एरिया अगर है तो फिर आप गिरफ्तार कीजिए ना। गिरफ्तार भी होंगे, उनके खिलाफ एविडेंस आएंगे, उनके खिलाफ एविडेंस आएंगे। 105 आदमी डिटेन किए गए हैं, 19 एफआईआर दर्ज की गई है, 19 एफआईआर दर्ज की गई है, 145 एफआईआर हो गई है। में बयान दिया है, बयान दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट में 45 एफआईआर, 105 गिरफ्तारी। और रहमानी साहब, लोगों को भड़काया गया। केवल कपिल मिश्रा के कहने से दंगे हो गए। आपका कहना है केवल कपिल मिश्रा के कहने दंगे हो गए, केवल कपिल मिश्रा जिम्मेदार हैं। बाकी और लोग जो कह रहे थे कि 15 करोड़ वो नहीं सुनाई दिया आपको? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, सुनाई दिया एविडेंस नहीं सुनाई दिया। अरे सवाल का जवाब दीजिए, उल्टा सवाल मत कीजिए। आप अगर पुलिस की तरफ से आप बैठे यहाँ पे तो बेड़ा गर्क मत कीजिए, आपकी जवाबदेही बनती है और उन्हीं सवालों का जवाब देगी पुलिस। सीधे कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा भयानक फिसाद दिल्ली में नहीं देखा। ये इस सदी का सबसे खतरनाक फिसाद हुआ है जो अभी हुआ है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली की पुलिस के ऊपर है कि जिसके पास ना कोई आईबी के इनपुट थे, ना सिक्योरिटी के इनपुट थे, ना अपना कोई अरेंजमेंट था। फ्री हैंड दिया है क्रिमिनल्स को। जिन्हें ये क्रिमिनल ये बता रहे हैं, उन लोग क्रिमिनल नहीं है। यहाँ आस पड़ोस में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आज सुबह भी, कल सुबह भी, जिनके घरों में दूध नहीं था, दूध लेके पहुंचे लोग। पड़ोसियों ने एक दूसरे को नहीं मारा है। ताहिर हुसैन की छत से कौन कर रहा था? ताहिर हुसैन को आप सही कह रहे हैं, बारे में नहीं जवाब नहीं नहीं बोल पाएंगे। ताहिर हुसैन ये खुद कह रहे थे 25 लाख मुसलमानों को बुला लूंगा, जेल भी जाएगा, जेल भी जाएगा, अरेस्ट भी होगा, एविडेंस भी उसके खिलाफ। आज की बात कीजिए, आज की बात आज की बात क्यों करें? हम उस दंगे की बात कर रहे हैं जो जहरीले बयान देते हैं। जहरीले बयान 25 लाख मुसलमानों को बुला लूंगा अयोध्या में, ये इनका बयान है। गोलीबारों का बयान आपने दिया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, क्योंकि हमने आज तक पर इस बात का बहुत ख्याल रखा, अपनी रिपोर्टिंग में भी रखा है। हम किसी के नाम तक नहीं बता रहे, क्योंकि सबके खून का एक रंग है और जो छोटे जो नुकसान हुआ है वो सबको बराबर हुआ है। जल्दी से अपनी अंजना, अगर यहाँ पर इस तरीके की बात होगी तो बोलना संभव नहीं होगा। बताइए। आपने आज ये गौरव भाटिया ने कहा, आपने भी कहा, प्रीति मेनन से पूछा कि आम आदमी पार्टी ने उस ताहिर हुसैन को, आपने स्वयं देखा, वीडियो में दिख रहा है वो, और साफ झूठ बोल रहा है। छत के ऊपर मौजूद है, छत पे दंगाइयों ने कब्जा कर लिया, तो साफ झूठ है। सवाल ये कि आज तक आम आदमी पार्टी ने किसके खिलाफ कार्रवाई की है? जितेंद्र तोमर, उनको टिकट दे दी गई थी, जाली डिग्री में पकड़े गए थे। जाली डिग्री वाले का कहाँ स्थान होता है? ठीक है, बैकग्राउंड मत जाइए सर, इस पे फोकस रखिए ना। बात है ताहिर हुसैन पे, बात कीजिए। 62 में से 42 आदमी क्रिमिनल का रिकॉर्ड है, 42 के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड जीत के आए, जो एमएलए जीत के आए सर, 42 के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनके खिलाफ। अंजना, बहुत सीधे साधे आदमी है आम आदमी पार्टी के एमएलए। पुलिस को हर मसले पर
पुलिस को डॉक में खड़ा कर देना बड़ा आसान है। वो मारे तो गलत, न मारे तो गलत, चुप रहे तो गलत। अगर गोली चले, सामने पुलिस वाला खड़ा है और शाहरुख नाम का व्यक्ति उसके सामने पिस्टल लेके खड़ा है, ये हुआ ना सबके सामने, और उसको भी पुलिस उसकी तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग दाद देनी चाहिए। ये उसको क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, सम्मानित हो गए इनके द्वारा। नहीं मैं ये कोई बता रहा हूँ कोई आपको। सवाल नहीं, हम आज आप हार नहीं पहनाते, हम हार नहीं पहनाते लिंचर्स को, हम हार नहीं पहनाते लिंचर्स को। आप ये कहेंगे तब इतिहास हो गया। आज जितेंद्र तोमर इतिहास हो गया, कल ताहिर हुसैन इतिहास होगा। ने हार पहनाए थे, आज जितेंद्र तोमर इतिहास है ना, कल ताहिर हुसैन आना चाहता हूं। आज की बात पे नहीं जाएंगे। ठीक है गौरव जी, आ रही हूँ। 4 दिन दिल्ली लूटती रही, देखिए हम ऐसे संवेदनशील जगह पर खड़े हैं, दिल्ली यहाँ पर तो बारी बारी बोलिए। बात नहीं करेंगे। प्रीति मेनन जी, अरे एक सेकंड सर, हम ऐसी संवेदनशील जगह पर खड़े हैं। आप प्रीति बोलिए, मेनन जी, आप ही बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं उसका जवाब कुछ सवाल जो है ना वो राजनीति से ऊपर होते हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उस जगह पर गई हूँ। आपको पता है जिस घर में ये ताहिर हुसैन है, उसके घर को यहाँ टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है, और बगल में जो ये घर था जहां पर मैं गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, और ऊपर वाली मंजिल पर अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ सजाया हुआ था उन्होंने। लड्डू से लेकर जितनी मिठाइयाँ लोग घर में बनाते हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए, ऊपर से पेट्रोल बम से फेंक कर खिड़कियों से हमला किया गया, सब कुछ चलाया गया। और वीडियो में दिख रहा है ताहिर हुसैन उस वक्त झांक कर नीचे देख रहा है जब आग की लपटें उस घर से निकल रही हैं। अब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? कम से कम इतनी तो पब्लिक लाइफ में जो नैतिकता है वो झलकनी चाहिए कि आप लोग कम से कम पार्टी की तरफ से सख्त कार्रवाई ऐसे शख्स पर करें। वो तो चुनौती दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस है हिम्मत तो गिरफ्तार करे। मैम हमारी पार्टी ने साफ साफ कहा है कि आप ताहिर हुसैन को अरेस्ट कीजिए। क्या बीजेपी के एक भी नेता ने कहा है कि कपिल मिश्रा को अरेस्ट कीजिए या अनुराग ठाकुर को अरेस्ट कीजिए? हम साफ साफ बोल रहे हैं कार्रवाई आप कीजिए। हमारे पास जो सामने प्रूफ है वो प्रूफ ये है कि वो वहां पे खड़ा था, वहां से वो बार बार हमें फोन कर रहा था, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। हमने पुलिस को खबर दी, पुलिस उसके घर गई, उसके बाद क्या हुआ हम कुछ नहीं जानते। पुलिस को पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ आगे क्या हुआ, वो कार्रवाई करे क्यों नहीं करे? हम तो बोल रहे हैं करे। बाकी बीजेपी के आप नेताओं को भी बोलो कि वो बोले कि उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस का जिक्र हो रहा था। मैं समझती हूँ कि एक दंगे में पुलिस पे बहुत बोझा होता है, बहुत तकलीफ में के दौर से वो गुजर रहे होते हैं, लेकिन ये कहना कि या तो पुलिस हाथ पे हाथ रख के खड़ी रहेगी या फिर वो ज्यादती बरताएगी, ये तो गलत है ना। क्योंकि पिछले 24 घंटों ने जब पुलिस ने सिचुएशन को नियंत्रण में लाने का काम किया वो सफल रहे, तो पुलिस कर सकती है, पुलिस शांति से सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। सवाल यह है कि इसको 4 दिन क्यों लगे? उनका कहना है कि आपकी पुलिस गिरफ्तार करे, आप अपनी तरफ से अपने नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कहिए, अपने नेताओं की गिरफ्तारी के लिए कहिए जिन-जिन ने बिना सत्ताई बताए पुलिस ने सिचुएशन को नियंत्रण में लिया है। आप सिर्फ सोचिए कि ये आम आदमी पार्टी के लीडर का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर का घर होता, उसके यहां से पेट्रोल बम पकड़े जाते, और जो मारे गए हैं जिसने शहादत दी है उसका परिजन ये कहता कि हमने देखा है कि इन्होंने घसीटा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता लिप्त। मान लीजिए कहा जाता तो सोनिया गांधी सबसे पहले ये क्या हुआ? ये इनको क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस कौन सा दौरा पड़ा? नहीं आप बताइए क्यों दौरा पड़ा? मैं अभी अपनी बात आपने बीच में नहीं परेशानी प्रजापति को मारा गया। सुनिए, नहीं मैं अपनी बात बीच में, मैंने इसीलिए गलत बात है अंजना जी, मैं समझता हूँ इस तरह दो से आईपीएस ऑफिसर इंजर्ड हैं, आप जान लोगे क्या उनकी? जान लोगे क्या पुलिस वालों की? क्या लोग पुलिस से क्या चाहते हो? क्या उम्मीद रखते हो? पुलिस क्या करे आपके लिए? एक आदमी जवान शहीद हो गया, रतनलाल को मार दिया, अधिकारी मर गया, लोग गोली से मारा, हो गए। रतनलाल को गोली से मारा तुमने, रतनलाल को गोली से मारा ना, जान मारो, जान लो गोली से मारा रतनलाल को, जान लीजिएगा क्या? उसके बावजूद कह रहे पुलिस कुछ करती नहीं है। पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, पुलिस पे हर टाइम पुलिस का सवाल, हर टाइम पुलिस के सवाल। क्या चाहते हो? कपिल मिश्रा पर क्यों नहीं कार्रवाई? कपिल मिश्रा पर क्यों नहीं कार्रवाई? आप देखिए पहले दिन से पुलिस गोली चलाए, पहले दिन से पुलिस गोली चलाए क्या? सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप मैं कपिल मिश्रा को लेकर सवाल हो रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी पूछा है, हाईकोर्ट ने भी पूछा है, हाईकोर्ट ने कहा बात रखूंगा और बिल्कुल संक्षिप्त में, और कपिल मिश्रा पर भी आप जवाब दीजिए। वादा है मेरा, मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा
कि जो भी हुआ, अगर अंकित शर्मा ने शहादत दी है और हम उसका सम्मान करते हैं, उसका परिवार का सदस्य ये कहता है कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन के गुंडे थे और ताहिर हुसैन के घर से ये हुआ, तो आम आदमी पार्टी को, अगर अरविंद केजरीवाल सच में मानते अपने आप को लीडर, निष्कासित कर देना चाहिए प्रथम दृष्टया। दूसरी बात, आपने बार बार कहा कोर्ट ने कहा, मैं भी कहता हूं कोर्ट ने कहा सीएए हम स्टे नहीं करेंगे, कोर्ट ने कहा सार्वजनिक रोड खाली करा लो, तब सुप्रीम कोर्ट जो है इनको नहीं समझ में आ रहा था। आज दिल्ली उच्च न्यायालय, हम सम्मान करते हैं, हमने अपनी दलीलें वहां रखी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय दे दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। आज दिल्ली उच्च न्यायालय इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि कल उसने कुछ टिप्पणियां करी सकत, हमें विश्वास है कि हमारी बात सुनने के बाद वो बदल पुलिस गया। कहाँ थी जब अब ये सब तीसरी हो बात, रहा था? हाँ, मैं एक सिंपल सवाल मैं आपको बताता हूँ, मैं ये सवाल अंजना जी, पता है गौरव जी, एक हाँ। सेकंड, कुछ सवाल जैसे मैं प्रीति जी को कह रही हूँ कि कुछ सवाल जो है ना पब्लिक लाइफ में मैं उत्तर मतलब दूंगा। बहुत ऐसे हैं जो आपसे भी 10 मैं- लोग पूछते ना, होंगे। मैं बिल्कुल उत्तर मैं दूंगा। जहाँ जा रही हूँ कोई भी मुझसे मिल रहा है, मैं- वो ये पूछ रहा है कि पुलिस कहाँ थी? मैं अंजना जी आपको बताता हूं, पुलिस हर चप्पे चप्पे पे होती है, लेकिन आप मानती हैं कि नहीं कि यह संभव नहीं है कि एक एक घर की अंदर अलमारी खोल के तलाशी होने लगे। अगर ताहिर हुसैन जो कॉर्पोरेटर है, जो सार्वजनिक जीवन में है, वो अपने आप पेट्रोल बॉम्ब रखेगा, अब इसके लिए दोषी आप पुलिस को मानेंगे? दूसरी बात, ये 2-3 दिन का जो है घटना नहीं है, शाहीन बाग से इसकी शुरुआत हुई, सीए के विरोध से इसकी शुरुआत हुई। मैं आज दोबारा कहूंगा, संसद में कानून पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय को फैसला कर लेने दो। ये जो नारे लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मार डालो, जिन्ना वाली आजादी चाहिए, हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ये गलत है। नहीं घिसा अंजना जी, आप देखिएगा, रिकॉर्ड को रिवाइव कर रहे हैं, उस रिकॉर्ड को रिवाइव करने के लिए नहीं अंजना जी, आप मानेंगी, मैं दोबारा कहूंगा, एक सेकंड सर, हर नागरिक को चाहिए, बहुत संवेदनशील जगह है, केवल 30 सेकंड लूंगा, लेकिन आप सहमत होंगी मेरी बात से। एक डेमोक्रेसी में हर नागरिक को चाहिए कि संसद में पारित कानून का सम्मान करे, और अगर सर्वोच्च न्यायालय कहे असंवैधानिक है, सरकार को भी मानना पड़ेगा और नागरिक को भी, लेकिन अगर कहे संवैधानिक है तो नागरिक को भी मानना पड़ेगा। एक सवाल पूछूं, एक सवाल दे सकता हूं मैं। ताहिर हुसैन का नाम बीते दिन से आ रहा था, मैंने कल हल्ला बोल में पूछा था, कल आप ही थे मेरे साथ, दीपक वाजपेयी से मैंने पूछा था कि आपका काउंसलर का वो घर है, और अंकित शर्मा के परिवार वालों ने मुझसे कहा है कि उसी पार्षद के घर से सारी फायरिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। कल ही मैंने पूछा, पुलिस को क्या भनक ही नहीं लगती क्या? किस दुनिया में रहते हैं? एक सेकेंड, मेरा आपका नाम गौरव भाटिया नहीं। सुबह उनकी छत पर सभी रिपोर्टर्स पहुंच गए, सब रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं कि देखिए पेट्रोल बम है, ये है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कल रात से नाम आने के बाद गौरव भाटिया जी, पुलिस ने रेड क्यों नहीं की? मैं आपको बताता हूँ, ये तो बेसिक है ना। सुनिए ना अंजना जी, फर्क क्या है पुलिस और मीडिया में? पुलिस जो है एविडेंस इकट्ठे करती है, केस डायरी बनती है। सुन लीजिए, अगर आप मुस्कुरा सकती हैं, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं। पुलिस उस एविडेंस को पब्लिक एकदम नहीं करती, कोर्ट के समक्ष रख देती है जब चार्जशीट करती है, लेकिन मीडिया जब कोई चीज पकड़ता है, और अच्छी बात है, उसे सार्वजनिक रूप से बाहर ले आता है। जब आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले देख लिया था, पुलिस के पास बहुत कुछ होगा, एविडेंस को सील किया जाता है। बिल्कुल, एविडेंस को सील नहीं किया जाता, जरूरी नहीं है। वहां पर सुन लीजिए, ऐसा है, बहुत सी चीजें हैं जो सैंपल ले जाते हैं, सैंपल ले जाते हैं, बहुत सी चीजें हैं कि जो आप नोट कर लेते हैं, बयान ले लेते हैं, फोटोग्राफी हो जाती है, मुझे विश्वास है वीडियोग्राफी हो जाती है। अगर रतन लाल ने शहादत दे दी तो दिल्ली पुलिस पे हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए, उसमें कमी थी या नहीं ये बाद में तय हो जाएगा, लेकिन गलत किसी ने किया है तो ताहिर हुसैन जैसे राजनीतिक गिद्ध ने किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है, सोनिया गांधी ने किया है, जो इस्तीफा मांग रही थी, जिन्होंने कभी भी अपील नहीं करी कि शांति बहाल करिए। इसके बाद प्रीति जी मैं आ रही हूँ आपके पास। हम सबके सामने, मीडिया के द्वारा भी और अदरवाइज भी, पब्लिक की, ताहिर हुसैन के बारे में सबकी बात है, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ ये कह रही है कि अब पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती, दूसरी तरफ संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज क्या कर रहे हैं? वो डिफेंड कर रहे हैं। तस्लीम अहमद रहमानी ने कह दिया कि वो जो रतन लाल है उसको तो पुलिस ने मार दिया, अपने आदमी ने मारा। इन्होंने जांच भी कर ली, निष्कर्ष भी फैसला दिया, फैसला भी सुना दिया। सार्वजनिक कर दीजिएगा अगर आपके पास। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। आप आई हो है क्या? आपको पता नहीं कैसे आ गए इस चैनल पर, मुझे शर्म आती है। पुलिस के आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने शहादत दी, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा ना कि अरेस्ट कर लो ताहिर हुसैन को। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया है अरेस्ट कर लो ताहिर हुसैन को। अंजना जी, अरविंद केजरीवाल मैं ने दोबारा कहता हूँ, देखिए, दो कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस तो बिल्कुल अरेस्ट करेगी, इतना सबूत होगा उनके
डिफेंड क्यों कर रहे हैं? लेकिन पार्टी से निष्कासित करने से क्या आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रीति जी इसका चाहिए? जवाब बेकार दीजिए। की बातें कर रहे हैं। पुलिस चाहिए आपको निष्कासित करने के लिए, आप टिकट पार्टी को देने से राय पहले देते हैं, आप पुलिस- अपनी पार्टी से निष्कासित करने के लिए क्या आपको आप पहले अपनी पुलिस को जवाब दे ही रखें। आप सारे मीडिया को देखिए, आप खाली अरे मुझे अब तो क्यों आपने कह देख रहे लिया हैं? कि पोस्टमार्टम बोलिए प्रीति जी, बोलिए। मेरा ये सिंपली पूरी कहना बात कहिए, है उसके बाद मैं गौरव जी से जवाब लूंगा। अगर इस जनता को कोई होप चाहिए तो उसकी होप पुलिस की तरफ से होती है। जनता की होप सरकार की तरफ से होती है जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। वो तो बिल्कुल फेल हुई बैठी हुई है यहाँ पे। ताहिर हुसैन का घर सबकी डिस्कशन में था, सब लोगों को बता है क्या था कि वहां पे कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बावजूद वो घर खुला छोड़ दिया गया, वहां पे बम पड़े हुए हैं अभी तक। बाकी और ऐसे कितने घर होंगे जहां पे पुलिस ने देखा ही नहीं है कि बम पड़े हुए हैं। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे पुलिस का रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए। आप सबने वीडियो देखे हैं जहाँ पुलिस के रोल पर मैं लगातार गौरव भाटिया से सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या नैतिकता और ज्ञान की आप लोग सिर्फ बातें बताएंगे देश को और भाषण देंगे? प्रीति जी, लेकिन पुलिस की भूमिका पर मैं लगातार गौरव भाटिया से सवाल कर रही हूँ और सख्त सवाल कर रही हूँ, लेकिन आपसे ये सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं कि आप लोग सिर्फ ज्ञान और नैतिकता के भाषण और बात ही करेंगे या फिर कोई कदम भी उठाएंगे पार्टी की तरफ से? आप मुझे बताइए कि बीजेपी के किसी एक नेता ने आके बोला है कि अगर हमारा कोई इंसान गुनहगार है तो आप उसे अरेस्ट कीजिए, दुगनी सजा दीजिए? आपके लिए अगर केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल अगर बीजेपी आदर्श पार्टी बन गई है प्रीति जी, तो फिर डिक्लेयर कर दीजिए, उसे अरेस्ट कीजिए। और संजय जी ने डिफेंड नहीं किया। कल दीपक बाजपाई ने आपके शो पे बताया कि 24 तारीख को जहां तक हमें जो खबर थी हमने आपके साथ सारी शेयर की, सारी कॉल्स दिखाई आपको जो हमने की थी वहां के डीसीपी को और रंधावा जी को। आपको वो हिस्सा हमने भी दिखा दिया। हमने बताया कि दीपक बाजपाई ने हमें बताया कि वो डीसीपी से कांटेक्ट कर रहे थे, ताहिर हुसैन क्या कह रहे थे। पूछिए ऐसे अंजना जी, वो डिफेंस है, वो डिफेंस है, लेकिन वो डिफेंस है। बात उसके बाद बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत पानी बह चुका है नीचे से, बहुत जानकारी सामने आई है, वीडियो है जिसमें वो सामने दिख रहे हैं। लेकिन अरेस्ट करने का सवाल दिल्ली पुलिस से है, क्यों ना नैतिकता का सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जाए? पुलिस आके बोलती क्यों नहीं कि संजय सिंह और दीपक बाजपाई और हाजी यूनुस झूठ बोल रहे हैं? पुलिस ने तो ये नहीं कहा। पुलिस ने एक बार कबूल किया कि उन्होंने नहीं किया, वहां से निकाला अंजना जी, वो कह रहे कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, जो कुछ हुआ था पुलिस के सामने जो पार्टी को जानकारी थी वो हिस्सा उन्होंने बताया। देखिए, आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह से लेके ये जो है हमारे ताहिर हुसैन, यही चरित्र है आम आदमी पार्टी का। और मैं इतना कहूंगा, पुलिस पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, फिर से कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अरविंद केजरीवाल को एक डंडा लेके भेज दीजिए जहां दंगा हो रहा हो। अगर उल्टे मुंह भाग ना जाए वहां से तो बोलिएगा। जिस हिम्मत में विपरीत परिस्थितियों में पुलिस कार्य करती है ना, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अंकित शर्मा जी की शहादत को नहीं देखा जा रहा। रतन लाल का पार्थिव शरीर जब अग्नि को दिया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? पूछिए इनसे, कहाँ थे वो उस दिन? मुख्यमंत्री है दिल्ली के, रतन लाल जी ने शहादत दी इस दिल्ली के लिए दी। अरविंद केजरीवाल के पास फुर्सत नहीं थी वहां पे रहे, अंतिम संस्कार में रतन लाल जी के घर गए थे अरविंद जी। प्रधानमंत्री जी झूठ हो, बोल रहे हैं चाहे ये गृह मंत्री हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, चाहे हमारे जवान जो खड़े हुए हैं अपनी जान का खतरा लेके। इस दिल्ली में शांति बहाल हो गई है, आगे भी बनी रहेगी। जो गलत करेगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, जो गलत करेगा जेल की सलाखों के पीछे आएगा। एक बार फिर, इससे पहले की बहस आगे बढ़े, मैं प्रीति जी आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और जो मैं बार बार पूछ रही हूँ, मुझे पता है जैसे ही मैं बोलूंगी आप मुझे कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर सबका नाम बताएंगी, लेकिन देखिए ये बड़े गंभीर इल्जाम है। इसकी आप कितना बड़ा है, कितना गंभीर ये इल्जाम है, इसको समझिए। पेट्रोल बम किसी पार्षद के घर से मिलना, पेट्रोल बम के अलावा बड़े बड़े पत्थर, गुलेल जिनसे, और 5 मंजिलें उनका घर है जिससे आमने सामने दाएं बाएं चारों तरफ आग लगा हुआ है। इसकी गंभीरता को समझिए। नैतिकता सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं हो सकता है, सार्वजनिक जीवन का हिस्सा भी बनना चाहिए। पुलिस की गिरफ्तारी पर हम गौरव भाटिया से 1 नहीं 1000 बार सवाल पूछेंगे, लेकिन आप नैतिकता का सिर्फ भाषण देंगी या फिर आपकी पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? नहीं, और उनका आपराधिक इतिहास है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिसंबर में भी उन पे एक मुकदमा हुआ, ये भी पूछ जब हमें पता, जब हमें देखिए, अगर सवाल प्रीति से पूछा है तो प्रीति को जवाब देने दीजिए। आप सबका नाम प्रीति नहीं है, शांति रखिए 2 मिनट। जिस तरीके से आप जवाब सुनिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए। लोगों को उकसाने का काम करते हैं।
बस लोगों को उकसाने का काम कीजिए, डिबेट में एक दूसरे के ऊपर चिल्लाइए और लोगों को और उकसाइए। क्या ये रहनुमाई है? क्या ये हमारा रोल है? हम साफ साफ बता रहे हैं कि हमने कहा है कि उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगी हम उसे सराखों पे रखेंगे। अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं आया है कि वो इसमें दोषी हैं। अगर वो दोषी हैं तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। आप बोलिए अपनी पुलिस को कि हमें बता दें कि ये उन्हीं का काम था, हम उन्हें तुरंत निष्कासित कर देंगे। कोई तो पुलिस से जवाब आए। वहां पे पुलिस चुप्पी क्यों साध के बैठी हुई है? उन्होंने उस घर को खुला क्यों छोड़ा हुआ था? उन्होंने उस घर को बंद क्यों नहीं किया? वो बताते क्यों नहीं कि वो 24 को लेके गए ताहिर हुसैन को वहां से? हमें तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो बिना प्रमाण के आरोप लगाने के आधार पर इस्तीफा भी मांगती है और गिरफ्तार करने की मांग। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जाएं कि ताहिर हुसैन को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बैठ जाएं धरने पर। आप बोलिए। पुलिस को आपने बोला ना कि वो मकान को क्यों सील नहीं किया, अभी तक क्यों खुला पड़ा था? पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है कि मकान को सील करे। उनका काम है केवल इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंसेस कलेक्ट करना। और जहां तक संबंध है कि ये दंगे क्यों हुए, किस तरह हुए, ये अचानक नहीं हुए, इसके लिए तैयारियां की गई थी। इसके लिए पूरी तरह से यूपी से इंफॉर्मेशन है कि लड़के बुलाए गए थे, प्रॉपर तरह से ऑर्गेनाइज था सारा काम। पुलिस पर सवाल करना बहुत आसान काम है। जैसा भाटिया जी ने कहा कि 1 घंटे भी काम करना इन हालात में, विपरीत परिस्थितियों में पुलिस को काम करना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है। पुलिस को क्वेश्चन मार्क करना, इनएक्शन भी इसको चैलेंज होना, एक्शन भी चैलेंज होना, ओवर एक्शन भी पुलिस का चैलेंज करना हर टाइम इतना आसान काम नहीं है पुलिस के लिए। सब इन चीजों का जवाब देना, हर चीज का जवाब देना। यदि पहले दिन पुलिस ने फायरिंग कर दी होती और उसमें कैजुअलिटी 10 हो जाती तो ये तमाम जो बैठे हुए हमारे साथ बैठे हुए तो रतनलाल के लिए कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मारा है। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमारी शहादत पर भी यकीन, हमारी शहादत पर यकीन आप शक पैदा करते हैं कि पुलिस वालों ने मारा है। आपके पास कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन की है? आपको शर्म आनी चाहिए। आप माफी मांगे दिल्ली पुलिस से। आप दिल्ली पुलिस से माफी मांगे। आपने कैसे कहा कि रतनलाल को दिल्ली पुलिस वालों ने मारा है? आपको शर्म, आप ये कैसे कह रहे हो कि पुलिस वालों ने रतनलाल की गोली से मरे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप माफी मांगे दिल्ली पुलिस से। आपको अभी माफी मांगनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस से। अरे मन रहे तो ताहिर हुसैन, वो गद्दार है, उसको गोली मारो। गद्दार को गोली मारनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।